दोस्तों अक्सर आप एक सवाल कमेंट में ज़रूर करते हैं और वो ये होता है कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी से कोई XYZ कोर्स किया है, चाहे वो डिस्टेंस से किया हो या फिर रेगुलर से किया हो। लेकिन मेरी जो मार्कशीट है या मेरा जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर नहीं आता है। तो उसका क्या रीज़न है? आज की वीडियो में मैं आपको डिजी लॉकर के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि डिजी लॉकर होता क्या है और क्या ये मैंडेटरी है कि हाँ, डिजी लॉकर पे अगर आपकी डिटेल्स आती है, आपका रिजल्ट आता है तो 100% जेन्युइन है या इसका कोई और भी रीजन है। तो डिजी लॉकर अगर हम बात करें, डिजी लॉकर यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम, और ये किसके अंडर में आता है? नेशनल ई गवर्नेंस डिसीजन और NEID जिसको हम बोलते हैं। और नंबर 2 पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, जिसके अंडर में डिजी लॉकर को आता है। अब यहाँ पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अगर हम बात करें इसको शॉर्ट में MEIT बोलते हैं। यानी कि अगर मैं वीडियो में दोबारा से MEIT का वर्ड यूज करूंगा तो वहां पर सीधा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, डिजी लॉकर पर अगर उनको अपना डेटा शेयर करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले उनको डिजी लॉकर में पार्टनर बनना होता है। और इसके स्टेप्स क्या है? नंबर 1 तो MEIT वाइज से इसको कोलैबोरेशन करना होता है यूनिवर्सिटी को, यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको बोलते हैं वो साइन करना होता है। नंबर 2 पे अगर बात करते हैं, टेक्निकल इंटीग्रेशन कंप्लीट करनी होती है। और नंबर 3 पे अगर बात करें, रिजल्ट डेटा फॉर्मेट XML या फिर हम JSON एक फॉर्मेट होता है जो कि बेसिकली रिजल्ट अपलोड करने के लिए होता है, जो डिजी लॉकर में यूज किया जाता है, वो सारा का सारा डिजी लॉकर को यूनिवर्सिटी शेयर करती है। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने डिजी लॉकर से अपना एक MOU साइन किया हुआ है, तब जाकर उसका जो सारा का सारा डेटा है वो वहां पर आपका डिजी लॉकर पर अपलोड होता है। अब यहीं पे क्वेश्चन होता है, कई बार बोलते हैं कि मैंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया था रेगुलर मोड पर, वो मेरे को रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं वही डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूं, वहां से मैंने किया था तो वो अभी तक मेरा शो नहीं होता है। तो 100% इसके चांसेस ये होते हैं कि हाँ, आपका जो रिजल्ट है, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे भी आपने कोई कोर्स किया है, अगर उसका डिजी लॉकर के साथ MOU साइन है और डिटेल्स यूनिवर्सिटी ने एज पर नोटिफिकेशन या फिर एज पर गाइडलाइंस अगर उन्होंने डिजी लॉकर को शेयर की हुई है तो आपका रिजल्ट वहां पर आता है। अदरवाइज आपका रिजल्ट डिजी लॉकर पर नहीं आता। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऐसा क्यों होता है कि ऑलमोस्ट डिजी लॉकर पर इनका डेटा शो नहीं होता। तो उसका सबसे पहले तो रीजन ही ये है कि हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिजी लॉकर के साथ अपना कोई MOU साइन ना किया हो या फिर उन्होंने डिटेल्स ना प्रोवाइड की हो, क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी है, मैंडेटरी तो नहीं है कि यूजीसी बोलता है कि डिजी लॉकर पे होना ही होना चाहिए तभी हम उसको जेन्युइन मानेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो कि डिजी लॉकर के साथ उनका MOU साइन भी है, लेकिन वो क्या करती है, सिर्फ अपना रेगुलर का ही जो डेटा है वो डिजी लॉकर को प्रोवाइड करती है, डिस्टेंस या ऑनलाइन का नहीं करती है। नंबर 3 पर बात करें, डिजी लॉकर को हम मैंडेटरी प्रोसेस नहीं मानते हैं एज पर यूजीसी रूल्स। ये सिर्फ एक वॉलंटरी है कि हाँ, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो वो इस तरह के किसी रूल के लिए बाध्य नहीं है कि हाँ, उनको करना ही करना होगा। क्योंकि यूजीसी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अभी तक ऐसा कोई रूल बनाया ही नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी को अपना डेटा डिजी लॉकर पर शेयर करना ही करना होगा। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं, यूजीसी और डीएबी क्या कोई गाइडलाइंस वैसे भी रखता है कि स्टूडेंट्स के डेटा के लिए? तो हाँ, यूजीसी या फिर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी को हमेशा बोलती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट की कोई भी वेरिफिकेशन जाती है तो वो यूनिवर्सिटी को अपने रिकॉर्ड में रखना मैंडेटरी होता है। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई कर रही है कि हाँ, ये स्टूडेंट हमारा है और इस स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड हमारे डेटा में अवेलेबल है, तो वो 100% जेन्युइन माना जाता है। इसके लिए डिजी लॉकर पर आपका रिजल्ट हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं ये कि फ्यूचर में क्या, अब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेता हूँ, अब रेगुलर को छोड़ देते हैं, हम डिस्टेंस की बात करेंगे, हम ऑनलाइन की बात करेंगे, कि इन फ्यूचर अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेता हूं तो क्या मेरा डेटा आगे जाकर डिजी लॉकर पर आएगा या नहीं आएगा? तो दोस्तों देखिए, अभी क्या है कि कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं, जिसमें कि सीधी सी बात है, अगर मेरे पास अपार आईडी नहीं है, अपार आईडी यानी कि डिजी लॉकर की ABC आईडी, डिजी लॉकर से ही वो आईडी बनती है, यानी कि अगर मेरे पास अपार आईडी नहीं है तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ तो मेरा जैसे ही मैंने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सेम उसी टाइम से मेरा जो एक रिकॉर्ड है वो डिजी लॉकर पर जाना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अपार आईडी का भी मैं बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने खुद से बनाई हो तो उनको पता होगा कि अपार आईडी बनाते हुए भी आप जब एडमिशन वाला सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वहां पर नीचे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं।
तो तब जाकर आपकी अपार आईडी या एबीसी आईडी बनती है। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी। जब आपका अपार आईडी प्लस डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी दोनों बन जाती है तभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। और अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा करने वाली है कि वो अब आपको यूनिवर्सिटी से हार्ड कॉपी मार्कशीट का देना ही बंद करेगी। आपका सारा का सारा रिकॉर्ड ही नेक्स्ट ईयर से या हो सकता है उससे नेक्स्ट ईयर से सब रिकॉर्ड डिजी लॉकर पर डिजिटल मार्कशीट के रूप में आपका अपलोड होगा। हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी से हार्ड कॉपी चाहिए हो तो यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अब बहुत सारे चांसेस है, अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 से अब सभी स्टूडेंट्स का, चाहे वो ऑनलाइन करे, डिस्टेंस करे या रेगुलर करे, उनका डेटा डिजी लॉकर पर 100% है कि आना अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 2026 से पहले की बात करें कि मैंने तो 2024 में पास आउट कर लिया है, मैंने 2025 में पास आउट कर लिया, मैंने किसी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया था, तो उन स्टूडेंट्स का ये है कि यूनिवर्सिटी को अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हाँ उनको डालना ही डालना है, मैंडेटरी है। यूजीसी बोलता है अगर नहीं डाला तो वो आपका फेक है, सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डिजी लॉकर पर आपके रिकॉर्ड अब हो सकता है 2026 से सभी के आने स्टार्ट हो जाए, बट अगर आप भी 2025 तक पास आउट हैं और आपका डिजी लॉकर पर अगर रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी अगर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आपका सारा डेटा अवेलेबल है तो आपकी सारी की सारी जो एजुकेशन है वो 100% जेन्युइन होती है, उसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। घबराने की दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को होती है जो किसी तरह से अरेंज करके 1-2 महीने में मार्कशीट कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था एक डिजी लॉकर के ऊपर एक छोटा सा अपडेट कि कैसे आपका जो है डिजी लॉकर पे मार्कशीट आती है या नहीं आती है, और अगर आती है तो क्या फर्क पड़ता है और नहीं आती है तो क्या फर्क पड़ता है। उम्मीद करूंगा आपको छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।